नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण जानकारी का। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की उन्नत खेती कैसे करें और अधिक मुनाफा कैसे कमाएं। हमारे पास बहुत से किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे यहाँ पे बेस्ट किस्म कौन सी होगी, कौन सी किस्म लगाना चाहिए। तो देखिए, हम आपके लिए आपके शहर के अनुसार बेस्ट किस्में लेकर आए हैं जो कि आपके लिए अधिक उत्पादन देगी। साथ ही सोयाबीन की उन्नत खेती कैसे करेंगे, कहाँ क्या दिक्कत आएगी, सब कुछ विस्तार से आपके लिए बताया जाएगा। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यदि आप अपने टाइम पास के लिए देख रहे हैं वीडियो तो कृपया इस वीडियो को यहीं छोड़कर कोई अच्छी सी दूसरी वीडियो देखिए जिससे कि आपके लिए काम की साबित हो। ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है, उन मित्रों के लिए है जो वाकई में खेती करना चाहते हैं और सोयाबीन की उन्नत खेती से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए काम की बात शुरू करते हैं। सोयाबीन जो है ज्यादातर खरीफ की फसल है, लेकिन इसे रबी और जायद के मौसम में भी बोया जाता है। लेकिन ये कौन से शहरों में, कौन से देशों में बोया जाता है वो भी हम बताएंगे। लेकिन ज्यादातर खरीफ के मौसम की ही ये फसल है। सोयाबीन के अंदर 21% कार्बोहाइड्रेट, 22% वसा और 33% प्रोटीन और 12% नमी होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सोयाबीन मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी खाद्य पदार्थ है और आपके लिए अपनी डेली रूटीन में डेली कम से कम 5-6 दाने तो डेली खाना ही खाने चाहिए। कैसे खाना है? एक दिन पहले शाम के टाइम गला दीजिए, सुबह चबा चबा कर खा लीजिए। तो ये मान लीजिए कि आपको काफी हद तक एनर्जी मिलेगी और इम्यूनी सिस्टम आपका पावरफुल हो जाएगा और बीमारियों से लड़ने में आपको काफी हद तक क्षमता मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। सोयाबीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहनी और जड़ ग्रंथि फसल है और खाद्य तेल आपूर्ति में सोया खली निर्यात से सोयाबीन ने भारत देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान की है। सोयाबीन की एक अहम भूमिका है। बात करें सबसे पहले जलवायु कैसी होनी चाहिए। सोयाबीन की अच्छी वृद्धि तथा उपज के लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। सोयाबीन के बीजों की अंकुरित होने के लिए लगभग 25 डिग्री सेल्सियस एवं फसल की बढ़ोतरी के लिए लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। सोयाबीन की अच्छी फसल के लिए वार्षिक वर्षा 60 से 70 सेल्सियस होना चाहिए। और हमने आज ही सोयाबीन की बुआई करवा दी है। मौसम काफी अच्छा है और 2 दिन पहले बारिश हुई थी, खेत ने नमी पकड़ ली है। और अभी यदि 8 दिन भी बारिश नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, खेत में नमी है। हम आज सोयाबीन की बुआई करवा रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं वीडियो में। और आपके यहाँ पे यदि टाइम आ गया है, मौसम सही है, बारिश हो चुकी है, जमीन के अंदर नमी है तो आप भी बुआई करवा सकते हैं। बात करें भूमि कैसी होनी चाहिए तो सोयाबीन की सफल खेती के लिए उपजाऊ, अच्छे जल निकास वाली, नमकरित, मध्यम से भरी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं हमारे खेतों में भी एकदम समतल खेत हैं लेकिन ढलान में हैं। यदि बारिश होती है तो हमारे खेत का सारा पानी बहकर साइड में निकल जाता है। खेत समतल है लेकिन ढलानों रूप में है थोड़े बहुत, तो इसमें हमारे लिए फायदा यह है कि फसल यहाँ इन खेतों में गलेगी नहीं। बात करें उन्नत किस्मों की, कौन कौन सी है, तो हमारे किसान भाइयों को उन किस्मों का चयन करना चाहिए जो अधिक उत्पादन, अधिक क्षमता और विशेष गुण युक्त हो, जिनमें जैविक अजैविक सभी कारकों का विपरीत परिस्थितियों में सामना करने की क्षमता हो। यदि हमारे किसान भाई उत्तर पहाड़ी क्षेत्र जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों से हैं तो आपके लिए किस्में हैं शिलाजीत, पूसा 16, VL सोया 2, BL सोया 47, हरा सोया, पालम सोया, पंजाब 1, PS 1241, PS 1092, PS 1347 और VLS 59 और VLS 63। ये आदि ऐसी प्रमुख किस्में हैं जो कि आपके लिए पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी पैदावार दे देगी और यहाँ पर ये नष्ट बहुत ही कम मात्रा में होती है और आपके पहाड़ी क्षेत्रों के हिसाब से ये बेस्ट भी मानी गई है। और यदि हमारे किसान भाई उत्तर मैदानी क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार से हैं तो आपके लिए PK 416, पूसा 16, PS 564, SL 295, SL 525, पंजाब 1, PS 1024, PS 1042, DS 9712, PS 1024, DS 9814, PS 1241 और PS 1347 आदि प्रमुख किस्में हैं। इनसे आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं।
अब यदि हमारे किसान भाई मध्य भारत क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात से हैं तो आपके लिए GS 9305, GS 9560, GS 335, NRC 7, NRC 37, GS 8021 और समुद्री MAUS 81, ये आदि प्रमुख किस्में हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात में। 9305 और 9560 के रिजल्ट तो हमने बहुत जबरदस्त देखे और 335 भी बेस्ट है। हाँ, और बहुत से किसान भाई सम्राट बोलते हैं भाई सम्राट का अच्छा प्रोडक्शन है। भाई सम्राट का प्रोडक्शन अच्छा है, लेकिन उन क्षेत्रों के लिए बेस्ट है जो कि जहां पर बारिश कम होती है और ज्यादा भी हो जाए, लेकिन बारिश जाने के बाद वहां पर फिर पानी नहीं रहता, पहाड़ी जैसे इलाके हो, रेतीली मिट्टी हो, तो उन लोगों के लिए सम्राट बेस्ट है। तो आपके पास जमीन अच्छी है, पानी की व्यवस्था है, तो आप मत लगाइए। सम्राट का प्रोडक्शन कम है, इसलिए हमने बता दिया, क्योंकि सम्राट किसान भाइयों के मुंह पे नाम रखा रहता है सम्राट सम्राट, लेकिन सम्राट में वो प्रोडक्शन नहीं है जो 9305, 9560 और 335 के अंदर है, क्योंकि हमने खुद उगाई है तो हमें पता है कि भाई इसमें प्रोडक्शन ज्यादा निकलता है, सम्राट में नहीं निकलता। सम्राट भी हमने टेस्ट किया है, लेकिन आपको वो बेस्ट लगती है तो बिल्कुल आप उगाइए बेधड़क होकर, कोई टेंशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि आपकी खेती है, आपकी फसल है, आपकी मेहनत है, जो भी निकलेगा आपकी किस्मत में होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, जो भी है वो अच्छा करिए, ठीक है ना। और यदि हमारे किसान भाई दक्षिणी क्षेत्र जैसे दक्षिणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से हैं तो आपके लिए कोवन, कोटू, MACS 24, पूजा और PS 1029, KHSV 2, LSV 1 और प्रतिकार, फूले कल्याणी और प्रसाद आदि प्रमुख किस्में हैं। यदि हमारे किसान भाई उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से हैं जैसे बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा, असम, मेघालय से हैं तो आपके लिए विरसा सोयाबीन 1, इंदिरा सोया 9, प्रताप सोया 9, MAUS 71, GS 8021 आदि प्रमुख किस्में हैं। तो ये तो हो गई हमारी उन्नत किस्मों के बारे में। आप जहां जिस क्षेत्र, जिस शहर से हैं, जिस राज्य से हैं, उसके अकॉर्डिंग आप किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, और ये सभी किस्में आपको मार्केट में भी मिल जाएगी और कृषि विभाग में भी मिल जाएगी। और कृषि विभाग से लेते हैं तो आपको कई सारी कल्चर और ऐसी कार्बन डाइजीन, बाविस्टन, कई तरह के फंगिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स और जमीन को या फिर बीज को उपचारित करने वाली दवाएं मिल जाएंगी, तो आप वहां से भी ले सकते हैं और खाद भी मिल जाएगा आपको। कृषि विभाग से लेते हैं तो और मार्केट से लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और आपके खुद की यदि बीज है तो फिर और कोई दिक्कत नहीं है, फिर और अच्छी बात है, आपका इन्वेस्टमेंट और कम होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। खेत की तैयारी के लिए रबी फसल की कटाई के बाद मई के महीने में 3 वर्षों में एक बार गहरी जुताई, जैसे प्लाऊ जो बोलते हैं या दुक्की, उससे आपके लिए हकाई करवा लेनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष सामान्य जुताई करके खेत को खुला छोड़ देना चाहिए ताकि उसमें रहने वाले हानिकारक कीट, बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों और खरपतवारों का नाश हो सके। बुआई से पहले खेत को 2 बार कल्टीवेटर या हैरो चलाकर पाटा लगा देना चाहिए ताकि खेत समतल हो जाए। अब बात करें कि बुआई का समय क्या है, तो सोयाबीन की खेती मुख्य रूप से खरीफ में होती है और रबी तथा जायद में भी कुछ क्षेत्रों में इसकी फसल ली जा सकती है। तो खरीफ में तो आप जून से जुलाई सभी सोयाबीन के जो क्षेत्र हैं वहां पर बुआई करें। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में जून में बुआई हो जाती है। उत्तरी मैदानी क्षेत्र में जून मध्य से जुलाई मध्य तक बुआई चलती है क्योंकि बारिश वहां पहले आ जाती है। मध्य क्षेत्र में जून मध्य से जुलाई मध्य तक बुआई चलती है। दक्षिणी क्षेत्र में जून मध्य से जुलाई अंत तक बुआई चलती है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में जून मध्य से जुलाई मध्य तक बुआई चलती है। और यदि रबी का मौसम है, जैसे कि नवंबर महीने में मध्य भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां दक्षिण भारत के सभी सोयाबीन क्षेत्र हैं, वहां पर नवंबर महीने में सोयाबीन की बुआई होती है। और जायद में फरवरी से मार्च में दक्षिणी भारत के सभी क्षेत्र सोयाबीन के क्षेत्रों में इसकी बुआई की जा सकती है। तो ये तो हमने बुआई के समय के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं बीज की मात्रा कितनी लगेगी। ये सबसे बड़ा डाउट रहता है हमारे किसान भाइयों का। तो सोयाबीन की सफल खेती के लिए बीज की उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए।
यदि बीज के जमने की क्षमता कम है तो बीज की मात्रा उसी हिसाब से बढ़ा देनी चाहिए। बीजों का चुनाव करते समय यह ध्यान रखें कि बीज ज्यादा पुराना ना हो, क्योंकि 1 साल के बाद इसकी अंकुरण की क्षमता कम हो जाती है। 1 साल बाद यानी कि पिछले आपने 2 साल पुराना बीज ले रहे हैं तो फिर वो बीज आपका उतना काम का नहीं है जो कि होना चाहिए, उसमें जर्मिनेशन कम होगा। फिर आप कहेंगे कि ताजा कौन सा होगा, तो भाई जो लास्ट ईयर पिछले साल आपने जो बीज निकाला था वो इस साल बो दीजिए। ऐसा ही तो चलता है अंतर्वर्ती फसलों में। ये थोड़ी कि अभी निकाला और अभी बो दिया, तो ऐसा नहीं होता। पिछले साल का जो बीज है वो इस साल काम लेना है, बस 2 साल पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास छोटे दाने हैं सोयाबीन के तो 60 से 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। यदि मध्यम दाने तो 70 से 75 किलोग्राम, और यदि आपके सोयाबीन का मोटा दाना है तो 80 से 85 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है। तो ये तो एक स्टैंडर्ड साइज हो गई, लेकिन अब इसमें डिपेंड करता है आपकी किस्मों के ऊपर कि आप कौन सी किस तरह की किस्मों का चुनाव कर रहे हैं। यदि कम फुटान वाली जो झाड़ कम करती है वो यदि किस्में चुनाव कर रहे हैं तो इसमें क्वांटिटी बढ़ जाती है, और यदि आपकी सोयाबीन की फसल में ज्यादा फुटान होती है, झाड़ बड़ा बनता है, खूब इधर उधर फैल जाता है, तो फिर आपको बीज की मात्रा कम पड़ती है। डिपेंड किस्म के ऊपर ही करता है। इसके बाद यदि आपका घर का बीज है, आपको अंदाज नहीं लगता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बुआई चल रही है खेतों में। तो ये जो मशीन है इसमें 16 से लेकर 25 के बीच में बुआई की जाती है सोयाबीन की। छोटा दाना है तो आपको कम पे करना पड़ेगा, मोटा और बड़ा दाना है तो फिर ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी ये जो बुआई चल रही है ये 20 पे कर दी है। मशीन की जो साइज है या इसका मीटर है वो 20 नंबर पे कर दिया है, 20 नंबर पे बुआई चल रही है। अब बात करें कि बीज को बोने से पहले यदि उपचार करेंगे तो कैसे करेंगे, और उपचार जरूर करना चाहिए। इससे हमारी फसल में फंगिसाइड्स नहीं लगते, इंसेक्ट्स नहीं लगते, प्रोडक्शन अधिक निकलता है। क्योंकि जो परेशानी बाद में आए उससे अच्छा यह है कि घर पर ही उसको सुधार कर लिया जाए तो बेस्ट रहेगा। बुआई से पहले बीज को 2 ग्राम थीरम प्लस 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अच्छे प्रकार उपचारित कर लेना चाहिए। इसके बाद राइजोबियम और पीएसवी जीवाणु टीके से बीज को उपचारित करें। जीवाणु टीका की ठंडे गुड़ के घोल में मिलाकर बीज को उपचारित करें। इसके बाद बीज को छाया में सुखाकर तुरंत बुआई कर दें। आमतौर पर बीज को जीवाणु टीके की 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। अब बात करें बुआई की विधि की, तो सोयाबीन की बुआई कतारों में करनी चाहिए। कतारों से कतार की दूरी उत्तर भारत के क्षेत्रों में 45 से 60 सेंटीमीटर और अन्य क्षेत्रों में 30 से 45 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बुआई 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर करनी चाहिए। अधिक गहराई से अंकुरित बीज को ऊपर आने में अधिक समय लगता है तथा पौधों की वृद्धि पर बुरा असर पड़ता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर खेत में हमारे बुआई चल रही है, लेकिन हम ये ट्रैक्टर और मशीन की सहायता से बुआई करवा रहे हैं। तो ध्यान रहे कि आपको पीछे इसके जो मशीन के पीछे एक डुलिया लगी हुई है, इस पर नहीं बैठना है। यदि आप इस पर खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं तो आपका बीज नीचे जमीन में गहराई पर बैठ जाएगा। इससे अंकुरण क्षमता कम होगी, और होगी तो वह पेड़ इतना स्वस्थ नहीं रहेगा जितना कि होना चाहिए। तो आपको बैठना है, मशीन को चेक करना है, तो आप मशीन के ऊपर बैठिए। और मशीन के ऊपर तो एक व्यक्ति को रहना चाहिए। बरसात का मौसम है, यदि इसकी मशीन की नलियों में नीचे टीफ लग गई या डूजे लग गए, बूजे लग गए, तो फिर हमारा दाना नहीं गिरेगा, उससे जर्मिनेशन कम होगा और सीधी सीधी बुआई हो पाएगी, उड़ाई हो पाएगी। तो आपको एक व्यक्ति को ऊपर बैठना चाहिए। यदि आप लाकड़ बैल की सहायता से हर से उरवाई करवा रहे हैं 2 पंख से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, व्यक्ति साथ में चलता ही है। ट्रैक्टर की ये जो मशीन है इससे करवा रहे हैं तो फिर एक व्यक्ति को ऊपर जरूर बैठना चाहिए। बस ध्यान रहे कि बच्चों को नहीं बिठाना है और बूढ़े व्यक्ति को नहीं बिठाना है, अन्यथा क्योंकि इसमें झटके लगते हैं तो कोई रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अपनी सुरक्षा, अपनी सावधानी खुद रखना चाहिए। बात करें पोषक तत्व प्रबंधन की, देखिए किसान भाइयों, वीडियो काफी बड़ी बनेगी, पहले ही बोल दिया था, क्योंकि विस्तार से जानकारी समझते हुए चल रहे हैं। आप वीडियो को एंजॉय करते हुए देखते चलिए, ठीक है ना। सोयाबीन से अच्छा उत्पादन लेने के लिए लगभग 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद बुआई के
लगभग 20 से 25 दिन पहले खेत में अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। ध्यान रहे कि जो गोबर की खाद है वह अच्छी तरीके से सड़ी हुई पची हुई खाद होनी चाहिए। यदि कच्ची खाद मिला दोगे तो वो गर्मी करेगी, उससे सोयाबीन की फसल नष्ट हो सकती है या फिर सोयाबीन की फसल पीली पड़ सकती है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके अलावा सोयाबीन बीज को जीवाणु टीके से भी उपचारित करना चाहिए। सोयाबीन की खेती के लिए पोषक तत्वों की मात्रा निम्न प्रकार से होनी चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन जो कि यूरिया के फॉर्म में देते हैं हम, तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस जो कि सिंगल सुपर फॉस्फेट के नाम से आता है, सिंगल हॉर्स डबल हॉर्स घोड़े के नाम से भी आता है, जिसे रकोड़ा खाद भी बोलते हैं, तो वह 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पोटास की बात करें तो 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और गंधक की बात करें तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होनी चाहिए। अगर फास्फोरस सुपर फॉस्फेट से दिया गया हो तो अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। अगर मिट्टी की जांच करके खाद दे रहे हैं तो खाद की मात्रा उसके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। यदि सुपर फॉस्फेट का उपयोग नहीं किया गया है तो गोबर की खाद डालने के समय 150 से 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिप्सम भी मिला दिया जाता है। तो आपको अपनी सुविधा के अनुसार खाद डालने हैं ताकि अच्छी पैदावार मिल सके। बात करें यदि खरपतवार प्रबंधन की, तो वर्षा के मौसम की फसल होने के कारण सोयाबीन में खरपतवारों की समस्या अधिक होती है। खरपतवारों के कारण उत्पादन में 30 से 70% तक की कमी आ सकती है। खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे, फ्लोक्लोरोलिन या ड्राई फ्लोरोलिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई से पहले, या पेंडिमिथलिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या क्लोमोजोन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के बाद और अंकुरन से पहले, या फिर इमाजेथापायार 75 से 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर, या किब्जालोफाप इथाइल 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के 15 से 20 दिन बाद प्रयोग कर सकते हैं। और इन रसायनों को 750 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। यदि कम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो दवा तेज हो जाएगी। दवा तेज हो जाएगी तो आपके पौधे का जो फलन है या फुटान है, अंकुरन है, वो नष्ट हो सकता है। हमने बहुत सी दवा बताई है, आपको जो मिल जाए, जैसी मिल जाए, सुविधा के अनुसार वो इस्तेमाल करें। और जहां से भी, जिस दुकान से आप जो दवा ला रहे हैं, उनसे एक बार कंफर्म कर लें कि कितनी मात्रा में दवा डालनी है, कैसे डालना है, कब कब डालनी है। सभी के यहाँ अलग अलग मौसम है, अलग अलग टाइप की दवा है, बीच में सूट करती है, जमीन जो है, सब अपने यहाँ के अकॉर्डिंग आपको चलना है। और ये इसके बाद यदि खरपतवार दोबारा निकल रहे हैं तो फिर 30 से 45 दिन के बाद निंदाई गुड़ाई करनी चाहिए। जल प्रबंधन की बात करें तो आपके लिए खेत में कहीं भी गड्ढे भराव या नहीं होना चाहिए। खेत ऐसा होना चाहिए जिसमें बरसात का पानी गिरे तो सही, लेकिन बहकर निकल जाए। आप देख सकते हैं हमारे खेत समतल हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी ढलान में है, तो बरसात का पानी आएगा, गिरेगा और बहकर निकल जाएगा। तो जल निकासी अच्छी है तो फसल गलेगी नहीं, नष्ट नहीं होगी और आपको अच्छी आसानी से फसल बन जाएगी। बात करें कीट नियंत्रण की, तो कीट नियंत्रण में जिन स्थानों पर तना मक्खी से फल की प्रारंभिक अवस्था में नुकसान होता है, वहां पर 7 से 10 दिन की फसल पर थायोमिथोक्स 25 WG का 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। और यदि तंबाकू की इल्ली जो सबसे ज्यादा परेशान करती है, रोएदार इल्ली हो या छोटी अवस्था में ये छोटी इल्ली हो, झुंड में रहकर ये पौधे की पत्तियों को खा जाती है, यदि इस तरह की इल्लियां हो तो आप क्या करेंगे, क्लोरोफाइरिफॉस 20 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर, या किवानलोफॉस 25 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर, या मिथोमिल 40 SP 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उपयोग करना चाहिए, जो कि रासायनिक कीटनाशक है। का इस्तेमाल करने पर भी आपको खेत में दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप जैविक कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बैक्टीरिया आधारित वायोविटा, डायपेल, वायोआप्स, डेल्फिन, हॉल्ट या फिर फफूंद आधारित का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वायोरिन डिस्पेल को 1 किलोग्राम या 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। या कोई वायरस आधारित जैविक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कीटनाशक को 250 LE की दर से फूल आने या इल्लियों का प्रकोप शुरू होने की अवस्था में छिड़काव करना चाहिए। हमने यहाँ पर आपके लिए केमिकल और जैविक दोनों तरह के उपाय बता दिए हैं, जैसा आपको सुविधा लगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करें कि कटाई और गहाई की, तो जब सोयाबीन की पत्तियों का रंग पीला तथा फलियों का रंग पीला या भूरा हो जाए
तो फसल को काट लेना चाहिए। कटाई के बाद 4 से 5 दिन तक खेत में ही सूखने देना चाहिए ताकि दानों में नमी की मात्रा कम होकर 13 से 14% तक हो जाए। फिर इसके बाद इसकी गहाई कर लेनी चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि थ्रेसर की गति 300 से 400 आरपीएम ही रखी जाए। अधिक गति पर सोयाबीन के बीजों को नुकसान होता है और इसमें दाल बन सकती है। तो डिपेंड उसी समय करता है कि आपका दाना कैसा निकल रहा है। अब बात करें यदि पैदावार की, तो अगर सही किस्म चुनकर सभी उपरोक्त शल्य विधियों की अपनाया गया हो और मौसम ने भी साथ दिया हो, जमीन की सभी उर्वरक शक्ति अच्छी हो, किसान ने मेहनत अच्छी भरी हो, तो 1 हेक्टेयर से 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। यदि इसमें मौसम की गड़बड़ी हो गई हो, बरसात कम ज्यादा हुई हो या फिर किसान ने ध्यान नहीं दिया हो, फसल प्रभावित हुई हो रोग वायरस से, तो फिर ये प्रोडक्शन घट सकता है। क्योंकि किसान की जो भी फसल लगी हुई है या लगाएंगे तो उसमें प्रोडक्शन कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें सभी तरह की समस्याएं आती हैं, रोग वायरस आते हैं, जमीन की उर्वरक शक्ति निर्भर करती है, किसान की टेक्निक तौर तरीके केयर करने के तरीके पर निर्भर करती है, मौसम के ऊपर निर्भर करती है। तो सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद ये प्रोडक्शन मिलता है। अब यदि प्रोडक्शन अच्छा मिल गया है और मार्केट में किसान भाई को अच्छा भाव मिल गया है, मंडी भाव अच्छा मिल गया है, तो फिर किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं है। किसान को अधिक प्रोडक्शन के साथ अधिक इनकम अवश्य होगी। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भी इसी तरह की खेती किसानी की जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को। किस तरह की जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया हमें वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की खेती किसानी की जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।